बड़े शहरों की छोटी गलियों में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो हम तो चाहते हैं कि तुम आगे जाके राजा बनो। अब आपने अगर डांस प्रोग्राम का किया है तो राजा कभी नृत्य नहीं करता, राजा सिर्फ नृत्य देखता है। हमें तो शुरू से ही राजा वाली फीलिंग रखी है। जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे, लोग चाहें कि तुमसे एक बार बात हो जाए तुमसे। वो फीलिंग तभी आती है जब तुम्हारे पास बहुत अच्छा पावर हो, बहुत अच्छी नौकरी हो। आज तारानगर का थानेदार है तो लोग उससे मिलने के लिए, बोलने के लिए तरसते हैं या नहीं तरसते? तरसते हैं, क्योंकि वो राजा है। तो उसी तरह तुम भी एक दिन राजा बनो। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जब भी मिलो, ये दुनिया वैसे गोल है, कहीं ना कहीं हमारे सर जरूर टकराएंगे आपस में। बालिका ने बहुत अच्छा गीत गाया, बाई के गीत बहुत अच्छा, समझ में कोनिया है, मेरे आवाज अलग है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी आवाज है। कोनिया पंजाबी तो अपनी सी आवाज, दो चार शब्द सीख रखे तो केडे पिंड से एक दो नामों से, एक वो काला सूट पावे काले रंग के, तो मैं गीत का सीख रखे। लास्ट में ज्यादा समय नहीं लूंगा। दौलत वाले ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, ये अच्छी है, ये तो बहुत ही अच्छी है। दिल जो टूटेगा, ये थोड़ी दूसरी है लेकिन इससे भी अच्छी है। दिल जो टूटेगा फरियाद करोगे तुम भी, हम ना होंगे हमें याद करोगे तुम भी। इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? अपना कोई लेना देना नहीं है, बस ये बोल देते हैं। कई बार ऐसा आदमी सोच लेता है कि गुरुजी यहाँ बोलने लग रहे हैं कि गुरुजी प्रैक्टिकली नॉलेज है। तो यह भाई बात है कि जापान के बारे में मैं जानता हूँ, मैंने जापान देखा नहीं। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, वेश्याओं के मोहल्ले से गुजरा हूँ, जार नहीं हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हम जो बोले वो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज हो। इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतनी करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या? इतना क्यों सजाया है? कई बार केवल रात इंदौरी देख रहे हैं। कोई अगर दर्शक अगर माहौल नहीं बढ़ा जाए तो रात इंदौरी खुद ही माहौल है। इतना क्यों सजाया है खुद को, इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतनी करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या? खिड़की में से बाहर क्या देख रही हो, तुम्हारी बारात है क्या? दौलत वाले अब आए हो, चलो हर लड़की की अपनी एक अलग लाइफ है और लड़की की तो वही लाइफ है। नौकरी नहीं लगी तो रोएगा बन चुका लड़की। तो हम तो चाहते हैं कि आप नौकरी लगो, क्योंकि डायरेक्ट अनडायरेक्ट आपका प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। भाई कोई बच्चा अगर कोई गलत कार्य करेगा, कोई लड़की जो कभी घर से भागती है तो वो कभी अकेली नहीं भागती। उसे लगता है कि मैं अकेली भागी हूँ, वो अकेली नहीं भागती, वो पूरे मोहल्ले की लड़कियों के सपने लेके भाग जाती है। क्योंकि उसके बाद बाप के दिमाग में, हर बाप के दिमाग में यही आएगा कि यार अपनी वाली ऐसी तो नहीं है, उसकी पढ़ाई छुड़वा देगा। जब लड़की अकेली नहीं भागती है, वो अपने भाई और छोटे बहनों के सपने लेके भी भाग जाती है। और अगर नौकरी लगती है तो फिर वो अकेली नौकरी थोड़ी लगती है, फिर वो लड़कियों को भी इससे मोटिवेशन मिलता है। हम तो चाहते हैं कि तुम नौकरी लगो और नौकरी लग के आओ। वही बातें हैं कि इन्हें अगर राजा की सी फीलिंग आए तो तुम भी रानी की तरह रहो, तुमसे भी लोग मिलने के लिए तरसे और बातें करने के लिए तरसे। कोई तुम्हें घमंडी कहता है तो कहो राजा हर किसी से बात थोड़ी करता है यार। दौलत वाले ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, पैसे का क्या है, पैसे वाले कौन सा ताजमहल बना के जाएंगे? दौलत वाले ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज चाहे जितनी हंसी उड़ाओ हमारी, मगर रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। वाह।